क्यू। आज हम आपको पढ़ाएंगे रूल नंबर 13। तो रूल नंबर 12 और 11 और 10, मतलब 10, 11 और 12 आपको हम पढ़ा चुके हैं, और रूल नंबर 13 आज हम देखते हैं। तो रूल नंबर 13 में है कि कुछ इंट्रांसिटिव वर्ब होती हैं जो अपने बाद क्या लेती हैं, प्रपोजिशन लेती हैं। क्योंकि वैसे तो जो इंट्रांसिटिव वर्ब होती हैं, जब इंट्रांसिटिव वर्ब आ जाती है तो ऐसे सेंटेंस में ऐसे सेंटेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। लेकिन जो वर्ब ऐसी इंट्रांसिटिव वर्ब जो अपने बाद प्रपोजिशन लेती हैं तो वो क्या होती हैं, तो वो ट्रांसिटिव वर्ब की तरह कार्य करती हैं। और जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो प्रपोजिशन लगी होती है वर्ब के साथ वो ज्यों की त्यों रहती है, उसको हटाते नहीं है। चलिए तो पहले ये रूल नोट कर लेते हैं कि रूल नंबर 13 है क्या। लिखने से आपको अच्छे से याद रहेगा, तो लिख लेते हैं कुछ इंट्रांसिटिव वर्ब कुछ इंट्रांसिटिव वर्ब्स के साथ प्रपोजिशन का प्रयोग कुछ इंट्रांसिटिव वर्ब्स के साथ प्रपोजिशन का प्रयोग होता है। प्रपोजिशन के साथ मिलकर, प्रपोजिशन के साथ मिलकर ये किसका कार्य करती हैं, प्रपोजिशन के साथ मिलकर ये इंट्रांसिटिव वर्ब का कार्य करती हैं। वर्ब का कार्य और जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या होता है, प्रपोजिशन वर्ब के साथ रहता है। पैसिव वॉइस बनाते समय प्रपोजिशन वर्ब के साथ रहता है। समझ में आया? कुछ इंट्रांसिटिव वर्ब के साथ प्रपोजिशन का प्रयोग होता है और प्रपोजिशन के साथ मिलकर ये ट्रांसिटिव वर्ब का कार्य करती हैं। और जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो क्या होगा, पैसिव वॉइस बनाते समय प्रपोजिशन वर्ब के साथ रहता है, इनको हटाते नहीं है। तो चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं एक एक करके। एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, द गर्ल्स laugh at me। सेंटेंस क्या है, द गर्ल्स laughed at me। अब इसकी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई। वर्ब कौन से सेकंड फॉर्म की है तो क्या होगा, was। laughed at, जिम को त्यों रहेगा, इस प्रेपोजिशन को नहीं हटाएंगे। अब जो पैसिव वॉइस बनाने में प्रेपोजिशन का यूज होता है बाय का, वो हम यूज करेंगे। आई वाज लाफ्ड एट बाय द गर्ल्स।
इस तरह से ये सेंटेंस बन जाएगा। द गर्ल्स लाफ्ड एट मी, तो इसकी पैसिव वॉइस क्या बनी? आई वाज लाफ्ड एट बाय द गर्ल्स। अभी एग्जाम्पल और लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा, ही लुक्स आफ्टर माई चिल्ड्रन। He looks after my children। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो माई चिल्ड्रन का माई चिल्ड्रन आ जाएगा। चिल्ड्रन के साथ वर्ब क्या आएगी? आर। लुक्स क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट किया, लुक्स आफ्टर, तो क्या हो जाएगा? आर। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? आर। अब क्या हो जाएगा? लुक्ड आफ्टर, थर्ड फॉर्म आ जाएगी। प्रेपोजिशन को नहीं हटाएंगे, क्या हो जाएगा? लुक्ड आफ्टर। और प्रेपोजिशन बाई लगाएंगे, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या रहेगा? हिम। तो ही लुक्स आफ्टर माई चिल्ड्रन का क्या हो गया? माई चिल्ड्रन आर लुक आफ्टर बाय हिम। अब चलिए थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए थर्ड एग्जाम्पल हमारा एक्टिव वॉइस का एक सेंटेंस है। द जज इंक्वायर into the judge inquired into the case, into the case। क्या हो गया? The judge inquired into the case। अब इसकी पैसिव वॉइस बनाएंगे। इसमें क्या है? ऑब्जेक्ट क्या है? the case। the case को हम सबसे पहले ले आए। सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब was। the case was, अब थर्ड फॉर्म को इंक्वायर करें, तो the case was inquired preposition जैसी की तैसी रहेगी into by the judge। सब्जेक्ट क्या है? the judge। The judge inquired into the case। इसका क्या हो गया? पैसिव वॉइस। The case was inquired into by the judge। ये क्या थी? इंट्रांसिटिव वर्ब थी, और ये इंट्रांसिटिव वर्ब अपने साथ क्या ले रही है? प्रीपोजिशन into को। तो ये ट्रांसिटिव वर्ब की तरह कार्य कर रही है, और इसके बाद ये जो प्रीपोजिशन है वो हटेगी नहीं। जब पैसिव वॉइस बनाई हमने, उसको हमने त्यों का त्यों लगा दिया, और उसके बाद वाई प्रीपोजिशन का यूज किया, और जो सब्जेक्ट लास्ट में आया वो लिख दिया। सबके समझ में आ रहा है? चलो एक दो एग्जाम्पल और ले रहे हैं। तो एक सेंटेंस हम ले रहे हैं, ही अराइव्ड एट द कंक्लूजन। एक्टिव वॉइस का है, एट द कंक्लूजन। यहाँ नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको, तो चलिए बीच लिख देते हैं, दोबारा से लिख दे रहे हैं इसको। ही अराइव्ड एट द कंक्लूजन, थोड़ा पास करके, he arrived at the conclusion। ठीक, अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या होगा? द कंक्लूजन ऑब्जेक्ट, तो इसको सब्जेक्ट की जगह ले आए। ठीक, अब सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है, तो क्या हो जाएगा? वॉज आ गया। The conclusion was arrived
थर्ड फॉर्म आएगी, लेकिन प्रेपोजिशन साथ में लगी रहेगी। द कंक्लूजन वॉज अराइव्ड एट बाय, प्रेपोजिशन लगाई और फिर सब्जेक्ट क्या ही, तो क्या हो गया हिम। ठीक है, क्या सेंटेंस था, ही अराइव्ड एट द कंक्लूजन, जब पैसिव वॉइस में चेंज किया तो क्या हो गया, द कंक्लूजन वॉज अराइव्ड एट बाय हिम। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, इससे आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। चलिए तो आपको अब कुछ वर्ड्स लिखा देते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि ये इंट्रांसिटिव वर्ब है और अपने साथ प्रपोजिशन को लेती हैं। तो ये क्या होती है, फ्रेजल वर्ब होती हैं। तो कुछ फ्रेजल वर्ब को हम नोट करा देते हैं आपको, जिससे कि आपको लर्न हो जाए और फिर आगे पैसिव वर्ब बनाने में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए कुछ फ्रेजल वर्ब लिखा देते हैं। इनको आप नोट कर लेना और इनका अर्थ भी लिख लो, इनकी मीनिंग या फिर अर्थ लिख लो इनका, जो भी हिंदी अर्थ होता है, जिससे कि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। तो पहली हमारी है आस्क फॉर। इस मीन्स होता है, आस्क फॉर मीन्स मांग करना या मांगना। दूसरी है ब्रेक डाउन। ब्रेक डाउन इसमें होता है खराब होना, खराब होना। जब तक आपको ये वर्ब याद नहीं होंगी तब तक पैसिव वॉइस आपकी रॉन्ग हो सकती है। ये कुछ फ्रेजल वर्ब है, इनको आप अच्छे से लर्न कर लेना। तो पहली थी आस्क फॉर, सेकंड है ब्रेक डाउन, थर्ड है ब्रेक आउट। ब्रेक आउट मीन्स होता है फैलना। चलिए फोर्थ नंबर पे लिखते हैं ब्रिंग अप। कुछ याद भी होंगी आपको। ब्रिंग अप मीन्स होता है पालन पोषण करना, पालन पोषण करना। ठीक, अब है ईट इनटू। इसमें तो ईट इनटू मीन्स होता है नष्ट करना। ठीक, अगली बार लिखते हैं लुक आफ्टर। लुक आफ्टर तो अभी आपने यूज ही की थी, मीनिंग में सेंटेंस बनाया था। तो लुक आफ्टर मीन्स क्या होता है, देखभाल करना। मेक आउट, मेक आउट मीन्स होता है समझना। चलिए कुछ और लिखा देते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं।
9 नंबर पे लिखते हैं सी ऑफ। सी ऑफ मीन्स भी सबको पता होगा। सी ऑफ मीन्स क्या होता है? विदा करना। ये क्या है? इसके अर्थ है, इसकी मीनिंग है सी ऑफ की। स्टैंड फॉर बुलावा भेजना। ठीक। और 11 नंबर पे क्या है? कम अक्रॉस। कम अक्रॉस मीन्स क्या होता है? संयोग से मिलना। मीट बाई चांस। ठीक। 12 नंबर पे है गिव अप। गिव अप मीन्स भी क्या होता है? छोड़ना। गिव अप मीन्स क्या होता है? छोड़ना या फिर परित्याग करना। परित्याग करना। गिव अप मीन्स छोड़ना, सब जानते हैं वैसे इसको। अब 30 नंबर पे लुक इनटू। लुक इनटू मीन्स भी जांच पड़ताल करना होता है या जांच करना। फोर्टीन नंबर पे है रन अवे। चलिए ऊपर ही दिखा देते हैं, एक दो और है वो। नंबर पे दे रखी लुक इनटू तो लिख लिया आपने, जांच करना। अब अगली लिखते हैं रन अवे। रन अवे मीन्स भी जानते हो आप लोग, क्या होता है? भाग जाना। एक और लिख लेते हैं लास्ट, टेक ओवर। टेक ओवर मीन्स क्या होता है? पदभार ग्रहण करना। ठीक। रन अवे मीन्स भाग जाना, टेक ओवर मीन्स पदभार ग्रहण करना। ये क्या हो गई? फ्रेजल वर्ब हो गई और इनकी मीनिंग भी आपको लिखा दी हमने। अब ये आप याद कर लोगे। अब इन्हीं के ऊपर आपको कुछ सेंटेंस देते हैं हम, तो चलिए इसको इरेज कर देते हैं, तभी आपको सही रहेगा। चलिए पहला सेंटेंस लिखिए। सी वाज searching for her lover. For her lover. The cat pounced upon the mouse. थर्ड लिखते हैं, they laughed at me
सेंटेंस है हमारा, हर फादर इज लुकिंग आफ्टर हर। हर फादर इज लुकिंग आफ्टर हर। ठीक, ये सेंटेंस है। फर्स्ट था शी वॉज सर्चिंग फॉर हर लवर। सेकेंड है द कैट पाउंस्ड अपॉन द माउस। थर्ड है दे लाफ्ड एट मी। और फोर्थ सेंटेंस दिया गया है हर फादर इज लुकिंग आफ्टर हर। ये सेंटेंस आपको करने हैं, और जहां भी रूल्स आपको समझ में नहीं आते हैं तो वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।